चलिए, तो मैंने बताया यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है उसको अल्फा कहते हैं हम लोग। और सेमीकंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। अब ये क्यों होता है, इसको समझिए। कंडक्टर्स के केस में जो हमारा अल्फा होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी का सेंस क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है, तो देखिए क्या होता है। हमारे ये वायर है, सपोज कीजिए, इस वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं हमारे। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस वायर के एनवायरमेंट में क्या असर पड़ रहा है, ये वायर हीटअप हो रहा है। वायर हीटअप हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें एनर्जी जा रही है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं आपके, ठीक है। एक्साइट होने से क्या होता है, इनमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी भी आती है। ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वाइब्रेट करने लगते हैं। इस वाइब्रेशन से क्या होता है ना, रेसिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं आपके बॉडी के, उससे एक रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा होता है। ये जो कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर के जो एटम्स है वो सारे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, वो रुक रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस जनरेट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, एनर्जी से। इसका जस्ट अपोजिट होता है सेमीकंडक्टर्स में। जब हम सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो उस केस में रेसिस्टेंस एक्चुअल में घट जाता है। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि उन पर टेम्परेचर बढ़ाने का असर स्टेबिलिटी में आता है, ठीक है। तो जहां कंडक्टर्स हमारे एक्साइट हो रहे होते हैं, वहीं जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स ये हमारे नॉर्मल स्टेट में ही रहते हैं। नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो क्या होता है इनके केस में, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, रेसिस्टेंस घट जाता है। रेसिस्टेंस घटता है मतलब कि इस केस में क्या, जब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या होगी, हमारी कंडक्टिविटी घट जाएगी। जबकि इस केस में जब रेसिस्टेंस घटता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए जितनी भी हाई लाइंस होती है ना, जब पावर स्टेशन से वायर को लेकर के आना है आपके होम सप्लाईज तक, ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहां से वायर्स के थ्रू आपके होम तक सप्लाई आती है। तो उस सप्लाई में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल कंडक्टर्स का यूज करेंगे ना वहां पे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी, करंट हमारा आ नहीं पाएगा हमारे घर तक ढंग से, बहुत हीट लॉस होगा, बहुत करंट का लॉस होगा। इसलिए वहां पे हम लोग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं उन वायर्स में, ताकि जब हाई टेम्परेचर का करंट का फ्लो आ रहा है बहुत दूर से जनरेटिंग स्टेशन से, तो उसको इजिली बर्दाश्त कर सके और इनफैक्ट अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सके, ठीक है। तो कंडक्टर्स के केस में इसी कारण से जो कंडक्टर्स का अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स का अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट फैक्चुअल नॉलेज है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक टू बी प्रिसाइज, एफसीसी। अभी एफसीसी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर अपने जो चैप्टर्स है आपका सॉलिड स्टेट्स, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमारे टाइम पे ये 11th में हुआ करता था, आई डोंट नो अभी 12th में है या 11th में है। तो एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एफसीसी क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है ना, वो वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। फैक्चुअल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, कंडक्शन प्रॉपर्टीज में चेंज बाय एडिंग स्मॉल इंप्योरिटीज। ये तो हम लोग आगे चेक करने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज ऐड करने का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आगे डिस्कस कर ही लेंगे कि इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो कैसे कैसे सेमीकंडक्टर्स चेंज करते हैं। बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स का हम लोग टाइप डेवलप कर रहे होते हैं ना, वो इंप्योरिटीज को ही ऐड करके करते हैं। क्योंकि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, वो इतना इफिशियंट नहीं होता है कि उससे कंडक्ट करा सके, वो एक बहुत पुअर कंडक्टर होता है। उसमें हम लोग कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं और उसकी कंडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप कहने का मतलब क्या है, आपके जो मेटालॉइड्स हैं,
सारे मेटलॉइड्स इस ग्रुप में आते हैं और जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है वो बेसिकली मेटलॉइड्स होते हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉरबिडन एनर्जी गैप, पॉइंट 1 से लेकर के 3 तक, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। चार्ज कैरियर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें तो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज को लेकर के कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज को लेकर के जा रहे होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। पर सेमीकंडक्टर्स के अंदर यही काम इलेक्ट्रॉन भी करते हैं और होल्स भी करते हैं। तो चार्ज कैरियर दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। होल क्या होता है? होल बेसिकली कुछ नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज को होल कहते हैं। होल के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे अभी कि होल एक्चुअली में क्रिएट कैसे होता है। ये बेसिकली कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहीं फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, हम लोग बस एज्यूम करते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया तो जो एम्प्टी स्पेस बचा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को हम लोग होल कहते हैं, इसी एम्प्टी स्पेस को होल कहते हैं। तो ये कहीं फिजिकली ऐसा नहीं है कि कहीं होल एग्जिस्ट कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज लेकर के जा रहा है, बस ये एक बनाया हुआ टर्म है ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, मेनी सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल है हमारे मार्केट में, पर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आते हैं वो बेसिकली दो ही होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो मैंने आपको कल बताया था। जीई हमारा जर्मेनियम को दिखाता है, जर्मेनियम, और एसआई हमारा बताता है सिलिकॉन को। अब एक चीज जो मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा, आप इन दोनों वैल्यूज को याद कर लीजिए, 0.07 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? इसका रीजन है, कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ना आपको एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसकी वैल्यू दी नहीं रहेगी। तो आपको क्वेश्चन को टफ बनाने के पर्पज से होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग याद कर लीजिए कि जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार देता है, कई बार नहीं भी दिया है। ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं जहां पे नहीं दिए होते हैं। एज्यूम किया जाता है कि बच्चे अब तक पढ़ते पढ़ते इस चीज को याद कर लिए होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कहीं भी जाइएगा तो दो ही तरीके का सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलेगा, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते याद कर लिए हैं कि 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ईजी की वैल्यू। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल टर्म नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ये चीजें। 0.7 और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कोई डाउट नहीं इसमें? सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं प्रॉपर्टीज में? चलो बढ़िया। जुवेरी आपको भी क्लियर है बेटा? जुवेरिया क्लियर है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तुम लोग क्लास छोड़ के चले जाते हो क्या यार बीच बीच में? सर पढ़ा रहे हैं अपना, चलो अटेंडेंस लग गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो मैंने पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड में बात करी थी होल्स के बारे में। तो होल्स कैसे बनता है? देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कहाँ जाता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है।
उसकी वजह से क्या होता है, वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स इन वैलेंस बैंड, एक वैकेंसी क्रिएट होती है. द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल विच हैज सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव. द पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी मूव रैंडमली इन सेमीकंडक्टर सॉलिड. देखो बेसिकली होता क्या है ना, सपोज करो मेरा सिलिकॉन ही है, ठीक है, मैंने सिलिकॉन लिया है. सिलिकॉन का आप लोगों को पता होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, ये दो, ठीक है. अब सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन को अपना बनाना है, ऑक्टेट पूरा करना है. सिलिकॉन ने यहाँ के सिलिकॉन से कंबाइन किया, ठीक है, यह इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड बना. अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, टेम्परेचर देना शुरू किया, एनर्जी देनी शुरू करी. एनर्जी जब हम लोग देते थे तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो लेवल्स होता है, यहाँ होता है हमारा कंडक्शन बैंड और उसके नीचे होता है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है. इसके बीच की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग डेल्टा ईजी कहते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस बैंड में. कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें वो जंप करके जा रहे होते हैं. कई बार एग्जामिनेशन में ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा हुआ और बच्चे गलत करके आए थे कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो आपका हाईएस्ट फील्ड लेवल होता है ना, वो वैलेंस बैंड का लेवल होता है. वैलेंस बैंड हाईएस्ट फील्ड लेवल है और कंडक्शन बैंड हाईएस्ट एम्प्टी लेवल है. क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस बैंड हमेशा फुल रहता है या उसमें जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो कुछ होल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है. तो ये चीज बेसिक्स है, इनको याद रखिएगा. आइए, तो मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, ठीक है, कंडक्शन वैलेंस बैंड में थे इलेक्ट्रॉन. मैंने टेम्परेचर दिया, ये जंप करके यहाँ से यहाँ चले गए. ये तो हो गया इनका जो डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम वो. अब अगर इसके डिटेल बॉन्डिंग पे देखेंगे ना, तो सपोज करो ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये यहाँ से जंप करके स्केप कर गया कंडक्शन बैंड में. अब जब ये स्केप करके जा चुका है ना, तो इसके जगह पे यहाँ पे क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के जाने का. बस यही जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसी एम्प्टी स्पेस को हम होल्स कहते हैं. अगर डिटेल में देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन था मेरा, इलेक्ट्रॉन को मैंने जंप करा दिया, ये चला गया कंडक्शन बैंड में. अब यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे खाली स्पेस है, इसको मैं होल कह देता हूँ. और इसकी जो चार्ज वैल्यू है वो सेम है इलेक्ट्रॉन के, पर पॉजिटिव है. एक तरीके से आप कह सकते हो कि होल मेरा कुछ नहीं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का जो फैंसी नाम है उसको होल्स कहते हैं, ठीक है. तो यही है होल्स की थ्योरी, कि कंडक्शन बैंड को जब इलेक्ट्रॉन भाग जाता है कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से, तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. यही जो वैकेंसी होती है इसी को होल्स कहते हैं. और होल्स का जो वो होता है चार्ज का वैल्यू, वो सेम होता है एज इलेक्ट्रॉन के, बस पॉजिटिव होता है. तो प्रोटॉन्स का फैंसी नाम है होल्स. ये देखो, यहां मेरा सिलिकॉन था, अगर आपको दिख रहा हो ये फोटो, ये देखो ये सिलिकॉन है मेरा. इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया, सारे बॉन्ड बना लिए हैं इसने यहाँ पे अपने, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा है. तभी क्या हुआ, इसका जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये भाग गया यहाँ से. जब ये भाग गया तो यहाँ पे क्या बन गया, होल्स क्रिएट हो गया. सिमिलरली यहाँ पे होल्स, यहाँ पे होल्स, सब जगह होल्स क्रिएट हो गए इलेक्ट्रॉन के भाग जाने की वजह से, ठीक है. ये जो होल्स होते हैं ना, ये पूरे सॉल सेमीकंडक्टर के थ्रू कहीं भी घूम सकते हैं, मूव रैंडमली इन सेमीकंडक्टर्स. इसका क्या सेंस है इस लाइन का, इस लाइन का सेंस ये है कि जब होल्स मूव कर रहे हैं और होल्स के पास चार्ज है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है. चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है. जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं. तो यही इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे होल्स होते हैं ये कहीं भी रैंडमली घूम सकते हैं हमारे सॉलिड के अंदर. रैंडमली घूम रहे हैं तो ऐसे तो नहीं घूम रहे हैं, चार्ज के साथ घूम रहे हैं. और जब चार्ज घूम रहा है तो उससे क्या जनरेट हो रहा है, हमारा करंट जनरेट हो रहा है. यही उस बात का लॉजिक था कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेमीकंडक्टर्स में करंट को जनरेट करने के लिए. चलिए, अगर होल्स की प्रॉपर्टी को देखें तो वही सारी बातें दोबारा रिपीट होंगी. ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब घर छोड़ के चला गया है अपना, तो उसका जो सूना पड़ा हुआ घर है वो है होल्स, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, ये भी हमने बात कर ली. इसका जो इफेक्टिव मास होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से. अब इफेक्टिव मास इसका ज्यादा क्यों होता है,
इसका लॉजिक तो पता नहीं चला है, पर एज्यूम यही किया जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन का फैंसी नाम है और प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो इसी वजह से जो हमारे होल्स हैं उनका भी इफेक्टिव मास हम लोग एज्यूम करते हैं कि ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि होल्स जो हैं आपके वो कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन्स ही हैं, और प्रोटॉन का जो इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए जो आपका होल का इफेक्टिव मास है वो ज्यादा होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। मैंने यही एनालॉजी लगा करके अपने टाइम पे याद करी थी, आप लोग भी इसी एनालॉजी का यूज करके याद कर सकते हैं इस चीज को। और इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, इसका मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के से लेस होता है। अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है मूवमेंट, मूवमेंट का फैंसी नाम है मोबिलिटी, मूवमेंट। अब मोबिलिटी कम कैसे हो गई, तो बहुत ही बेसिक सा फिजिक्स है इसके पीछे, कि अगर एक हाथी है और एक चीता है, दोनों में तेज कौन भागता है, चीता भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि चीता का वजन हल्का है, हाथी का वजन बहुत ज्यादा है। तो सिंपल से फिजिक्स है कि जिसका वजन ज्यादा होगा वो धीरे भागेगा, जिसका वजन कम होगा वो जोर से भागेगा, तेज भागेगा। हमारे केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का है, तो वो ज्यादा मूव कर सकता है, तुरंत तुरंत कहीं भी जा सकता है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा हो गई। जो होल्स है वो भारी है, उनका इफेक्टिव मास ज्यादा है, तो उसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए उसका मोबिलिटी कम हो गया। बहुत ही बेसिक से फिजिक्स है, ठीक है। तो इस चीज को रटिएगा नहीं बिल्कुल भी, अगर आपने रटा इस चीज को एग्जाम में 110% कन्फर्म है कि आप कंफ्यूज करके आएंगे। एक एक चीज के पीछे का लॉजिक है, मैं एक एक वर्ड के पीछे का लॉजिक समझा रहा हूं आप लोगों को, लॉजिक के साथ समझिए, मजा भी आएगा पढ़ने में, और कभी रटना नहीं पड़ेगा, कभी बोरिंग नहीं लगेगा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी मूवमेंट कम होगी, सिंपल सा फिजिक्स था, इसी को बच्चे रटेंगे बैठ करके, तो इसको रटना नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल एक्ट एज वर्चुअल चार्ज ऑल्सो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। होल्स जो है ना वो वर्चुअल चार्जेस होते हैं, सेम जैसा प्रोटॉन्स होता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम करते हैं करंट के अंदर, कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है, वो कहीं कुछ होता नहीं है, वो एक एजम्पशन होता है। प्रोटॉन्स कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं हमारे करंट में, जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसके अपोजिट कंसिडर करना था तो हम लोग प्रोटॉन्स कंसिडर कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है, होल्स का कोई वर्चुअल चार्ज नहीं है कि इसका इतना चार्ज डिफाइंड है और ये इस चार्ज के साथ जा रहा है, बस एक वर्चुअल चार्ज की तरह एक्ट करता है, कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, फिजिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही होता है। बस चीजों को आसान करने के लिए हमने होल्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे करंट में प्रोटॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं पर फिर भी हम लोग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स में होल्स एग्जिस्ट ऐसा एज सच कुछ फिजिकली नहीं करते हैं, बस एक वर्चुअल चीज है जिसको हम लोग लाए हैं अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होल्स के कॉन्सेप्ट में। होल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, होल्स पे बहुत बार डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ चुके हैं होल्स की प्रॉपर्टीज और होल्स की फॉर्मेशन को लेकर के, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है होल्स का कॉन्सेप्ट। चलो बढ़िया, क्लियर है तो। गुड इवनिंग दीपिका, बहुत लेट से ज्वाइन किया है बेटा आपने। थोड़ी दूर की क्लास हुई, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज को ऐड करने पे। तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा सेमीकंडक्टर अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं कि सेमीकंडक्टर जो नेचुरल फॉर्म में होता है वो क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है। क्यों पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि आधा आधा चीजें कंडक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग कैसे एक अच्छा कंडक्टर कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो होता है एक बहुत ही पुअर कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। इंप्योरिटीज ऐड करने का मतलब क्या है, गंदगी नहीं ऐड करते हैं। एक्चुअली में अगर मान लो मेरा सारा एटम का स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है, उसमें मैं
कोई एक दूसरा एटम घुसा दूं तो वो उसके लिए क्या होगी, इम्प्योरिटीज होगी। अगर मेरे सारे हाइड्रोजन के एटम का एक सॉलिड बना हुआ है, उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल करके मैं एक हीलियम घुसा दूं तो हीलियम क्या कंसिडर किया जाएगा, इम्प्योरिटीज कंसिडर की जाएगी। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है, इन द सेंस कि कोई दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है हमारा, सपोज करो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसमें हम लोग कोई दूसरा एलिमेंट घुसा दिए, कोई दूसरा एटम घुसा दिए, फॉस्फोरस घुसा दिए या बोरॉन घुसा दिए या एल्युमिनियम घुसा दिए, कोई भी घुसा दिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उनकी जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है ना वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। इसीलिए जो भी सेमीकंडक्टर्स आज की डेट में यूज किए जा रहे हैं ना वो सारे डोप्ड होते हैं। डोप्ड क्या है, डोप का मतलब होता है इम्प्योरिटीज को ऐड करना, तो डोपिंग को कहते हैं, इम्प्योरिटीज के ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। सारे सेमीकंडक्टर्स जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, सब में हमने मिलावट करके रखी है। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में एल्युमिनियम घुसा दिया या फास्फोरस घुसा दिया या सिलिकॉन घुसा दिया, सॉरी बोरॉन घुसा दिया, और अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग असर होता है, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डोपिंग क्या होता है। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो खैर नहीं पूछते डेफिनेशंस। तो डोपिंग इज अ मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी, डिजायरेबल में देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। डिजायरेबल ऐसा नहीं कि जो भी इम्प्योरिटी घुसा दी डोप्ड हो गया, जो मुझे चाहिए मैं वही चीज डाल रहा हूं उसमें, मुझे पता है कि इसको डालने से मेरे कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, तभी मैं डाल रहा हूं। तो डिजायरेबल इम्प्योरिटी होती है वो। इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो हमने बात करी कि इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं विदाउट डोपिंग, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है देखो, प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन अपने जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं हमारे। Ne जो होता है वो क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। NH जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं, इस कारण से भी इसमें कोई चार्ज जनरेट नहीं होती है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे सेमीकंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और 5 होल घूम रहा है जो कि पॉजिटिव है सिमिलर चार्ज के साथ, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। इस कारण से क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। तभी हम लोग घुसाते हैं उसमें क्या, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, कभी कभी होल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है। उस कारण से जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता है ना, वो करने में आसानी होती है। आगे इस चीज को देखेंगे। अभी के लिए क्लासिफिकेशन करें तो मोटा मोटी ऐसा है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स ये दो टाइप में बढ़ चुके हैं हमारे पास अब। एक को हमने नाम दिया इंट्रिंसिक, एक को हमने नाम दिया एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या हुआ, जो हमारा प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म, और इसमें क्या होता है, नो नो मिलावट या नो इम्प्योरिटीज या फिर नो डोपिंग, नो डोपिंग। इसका एग्जांपल क्या होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन जो अपने प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ होल्स के। प्योर पूरे पूरे बराबर नहीं होते हैं, अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसी थोड़े बहुत के अंतर के कारण जो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है वो होती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो टाइप है, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास दो टाइप है। क्या क्या दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, चलो आगे देखते हैं।
इंट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, डोनर इंप्योरिटीज होती है इसमें एनडी, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल्स से। पी टाइप में क्या होती है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, और नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इस पे बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ दिमाग के ऊपर से करी होगी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, डोनर इंप्योरिटी क्या होती है। आओ इसको एक एक करके समझते हैं। हम्म, अब देखो, मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है, मेरे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन का हम जानते हैं क्या होता है, इसकी जो वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 4 होते हैं सिलिकॉन के अंदर। तो ये देखो, ये मेरा सिलिकॉन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सिलिकॉन 4 है उसके पास ऑलरेडी। सिलिकॉन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, किस चीज के लिए, अपनी कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करके ऑक्टेट बनाने के लिए। मैं ना, मैं एक शरारती बच्चा हूं, मैं इसको 4 नहीं दूंगा, मैं इसको 5 दूंगा। 5 कहां से दूंगा, मैं फॉस्फोरस को लेकर के आया इसके पास। अब फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो फॉस्फोरस का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, उस हिसाब से उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो इस फॉस्फोरस के 4 से कंबाइन कर जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करूं, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है यार, तो थोड़ा मैं गड़बड़ बनाऊं तो उसको तुम लोग इग्नोर कर देना, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है। ये देखो, ये सिलिकॉन है, ये फॉस्फोरस मैंने यहाँ ले आया, ये दूसरा सिलिकॉन है। सिलिकॉन का बेड होता है ना, जैसे अगर कोई एटम है तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन होंगे, तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन है। इसका सपोज करो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये किसी और सिलिकॉन से, ये किसी और सिलिकॉन से, ये किसी और सिलिकॉन से कनेक्टेड है। मैं फॉस्फोरस को लेकर के आया हूँ, फॉस्फोरस, 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 ये सिलिकॉन, ये इससे से सब कनेक्ट हो गए हैं, ये इससे नीचे कनेक्ट कर दिया है, सब जगह कनेक्ट कर दिया है, इसने एक ऊपर कनेक्ट किया है। अब एक इसका खाली रह जाएगा, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन को चार्जिंग चाहिए, किसी भी सिलिकॉन को चार्ज चाहिए, और मैं 5 दे रहा हूं इसको इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा बच रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं कहता हूं एन टाइप। एन टाइप का मतलब क्या हुआ, देखो, ये जो सबसे, हाँ, एक और चीज, जो ये फॉस्फोरस था ना, इस फॉस्फोरस के एलिमेंट को हम कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हैं सिलिकॉन की एटम के अंदर। तो पेंटा मतलब 5 और वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी इस दुनिया का एलिमेंट जो कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के आ सकता है, उसको हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहेंगे। पर फॉस्फोरस सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एलिमेंट होता है, क्योंकि ये और भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फॉस्फोरस की मैच करती हैं, और अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करती है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो क्योंकि फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, इसलिए उसको कहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब देखो, ऐसे, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिए हैं, ऐसे करोड़ों एटम्स होंगे सिलिकॉन के, और उनमें मैं लाखों फॉस्फोरस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नंबर ज्यादा हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। ज्यादा ज्यादा पहले क्या है, नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन है मेरी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा हूं, तो ये तो इंक्रीज में जा रहे हैं, ये एज इट इज है। तो फाइनली क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स के।
एक एक करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास पाइल अप हो चुके हैं, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ होल्स से, इसलिए इनको एन टाइप कहते हैं। अब एन टाइप का मतलब है यहाँ पे निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप से कभी भी ये कंफ्यूज मत करना कि इसका चार्ज निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का, नहीं, सेमीकंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप में एन का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि निगेटिव पार्ट्स ज्यादा हैं, इस चीज से याद रखना है इसको। एन टाइप का मतलब हुआ कि इसके पास जो नेगेटिव पार्ट है ना वो ज्यादा है। चार्ज जो है इसका वो ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है हमेशा, चार्ज कभी नेगेटिव नहीं है। एन टाइप का मतलब है न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। सॉरी, एन टाइप का मतलब है नेगेटिव पार्ट ज्यादा होता है इसका। मैंने आपको बता दिया एन टाइप क्या होता है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, और डोनर इम्प्योरिटी। हाँ, इसको डोनर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहीं डोनेट कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं, किसी और जगह इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके डोनेट कर सकता हूं, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इनके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड स्लाइड में आओ। अब मेरे पास यही सिलिकॉन दोबारा है मेरे पास, ठीक है। दोबारा सिलिकॉन को 4 चाहिए, 1 2 3 4। मैंने इस बार इसको बोरॉन दिया है, इम्प्योरिटी के नाम पे जो एलिमेंट इंसर्ट करना था बोरॉन दिया है। अब बोरॉन की खास बात क्या है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब एक एक एक, इसने इसको कंबाइन कर लिया, इसने इसको नीचे से कंबाइन कर लिया, इसने साइड से कंबाइन कर लिया सिलिकॉन के एक दूसरे एटम से, पर एक जो एम्प्टी स्पेस रह गया वो तो कहीं से कंबाइन नहीं कर पाया। मतलब कि मेरे पास एक स्पेस क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस है। ये एक्स्ट्रा स्पेस क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस में क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस में क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे होल्स हैं। पिछले वाले केस में मैंने 5 दिए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन था। इस बार मैंने 3 दिए हैं, 3 दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन कम है का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल्स होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक जो कम है ना वहां, उसकी वजह से होल्स बन रहे हैं। सिमिलरली जो पीछे किया था वहां पे इलेक्ट्रॉन पाइलअप हो रहे थे, यहाँ पे क्या पाइलअप हो रहे हैं, होल्स पाइलअप हो रहे हैं। तो होल्स ऐड होते 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 क्या हो गया, एट द एंड जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों केस में अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, याद रखिएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, क्यों ज्यादा हो गए थे रटिएगा नहीं बिल्कुल इस चीज को, बहुत लोग रटते हैं। मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली थी, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मुझे 4 की जरूरत थी सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाइलअप होते गया और उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कर दिया, इसलिए उसको कहे एन टाइप। यहाँ पे मुझे 4 चाहिए थी, मैंने 3 दिया है। बोरॉन को कहते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसको ट्राई वैलेंट क्यों कहते हैं, ट्राई वैलेंट, ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सारे इम्प्योरिटीज को बोरॉन कहते हैं, ये ट्राई वैलेंट कहेंगे। बोरॉन सबसे कॉमन एग्जांपल है, इसके अलावा इंडियम और एल्यूमिनियम को भी यूज किया जाता है, पर बोरॉन बोरॉन सबसे कॉमनली यूज है। तो मैंने ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी दी, मेरे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब होल्स है, होल्स, अब इस केस में मेरे पास ज्यादा होल्स है, होल्स पाइलअप करते गए और नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसको हमने नाम दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन पीछे से आपने जो पढ़ के आया है, पी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट इज मोर, पॉजिटिव पार्ट मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, होल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, होल्स का अमाउंट ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव पार्ट इज मोर। फिर से वही बात, ये न्यूट्रल होते हैं, इन नेचर ये न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं। पी टाइप का मतलब है सिर्फ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ
होल्स ज्यादा हैं। और यहाँ एन टाइप का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो दोनों चीज एकदम क्लियर रखिएगा। वहां पे मुझे 4 की जरूरत थी, मैंने 5 दिया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसलिए एन टाइप बोला, इलेक्ट्रॉन पाइलअप हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इस वाले केस में मुझे 4 की जरूरत थी, मैंने 3 दिया, एक एब्सेंट रह गया, यानी कि होल्स का नंबर ज्यादा हो गया, इसलिए पी टाइप पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो गया। वापस आइए, इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, एनालॉजी से आप लोग बता सकते होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो इसको डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है मतलब ये एक्सेप्ट करेगा। इस वाले स्पेस में अब ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा ना। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, इसलिए ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो वो डोनर था। तो इसकी एक एक चीज का मतलब अब आपको क्लियर है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, जो डोप्ड होते हैं। डोप्ड के दो टाइप हो गए, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप मतलब जिसमें नेगेटिव पार्ट ज्यादा है, पी टाइप मतलब जिसमें पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है। एन टाइप में क्या डालते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वो क्या होता है, फॉस्फोरस। 5 डाले हैं हमने, एक 4 चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। पी टाइप मतलब पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मैंने डाली है, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे सिलिकॉन को ऑक्टेट बनाने के लिए, मैंने 3 ही दिए हैं। 3 दिए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, होल्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चूंकि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये चीज, कहीं से भी कोई डाउट नहीं इस पूरे टॉपिक में, एन टाइप और पी टाइप में। मैंने एक एक चीज का लॉजिक समझाया है, कहीं भी रटिएगा नहीं। कोई डाउट है अभी बताइए, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि वो चीज दिमाग में घुसी रहे। क्लियर है एकदम। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको एकदम याद रखिएगा, एकदम एनालॉजी से स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए रटना पड़ता है। एनालॉजी के साथ याद रखिएगा कि क्यों एक चीज क्यों हो रही है। अब बताओ, अगर मैं कल को आकर कहूं कि इसका मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, एन टाइप वाले का, तो आप लोग सबको बता सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है इसलिए वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें रटना नहीं है कहीं से भी। सिमिलरली पी टाइप, पी टाइप में क्या है, होल्स ज्यादा है तो इसका मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। बस सिंपल एनालॉजी है। चलिए, अब आते हैं एन टाइप को डिस्कस करते हैं और डिटेल में। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स देखो क्या होते हैं। When a pure semiconductor, silicon or germanium is doped by pentavalent impurity PASSB, then 4 electrons out of the 5 valence electrons of impurity take part in covalent bonding with 4 silicon atoms surrounding in, and the fifth electron is set free. एक एक चीज क्लियर है पॉइंट। 4 सिलिकॉन के एटम थे, 4 सिलिकॉन एटम, उनके साथ क्या हुआ, 4 जो इम्प्योरिटी के एटम तो उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रह गया। यहाँ देखो, ये जो एस बी है, एस बी है, यहाँ पे एस बी को इम्प्लीमेंट किया गया। देखो ध्यान से देखना एस बी का, ये चला गया, 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 चला गया, चला गया, चला गया, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया यहाँ पे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। यही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। दीज इम्प्योरिटी एटम्स विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। फॉर कंडक्शन आर कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन एक्सेस इनके पास, उसको डोनेट कर सकते हैं इसलिए डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। हियर फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वेरी मच सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगेन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा करंट कैरी करेगा, तो वो हो गया हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड होल्स कॉल्ड एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स के नंबर कम है तो वो कम करंट कैरी करेंगे तो उनको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो हमारे होल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किस चीज के लिए? एन टाइप के लिए। एन टाइप में और क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, किससे? नंबर ऑफ होल्स से। क्लियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? इतना ही था एन टाइप में, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। जब रीडिंग मारी को कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कि दिक्कत हो समझने में। ठीक है, कोई डाउट नहीं एन टाइप में? चलो बढ़िया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है उसमें, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बस एक बार रीडिंग मार लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, तो हमारा वहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स खत्म हो जाएगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी वगैरह का। और कल फिर हम लोग एक्चुअल सेमीकंडक्टर्स में घुसेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है, एक डायोड कैसे बनता है, क्योंकि अलग अलग सेमीकंडक्टर्स थोड़ी कंडक्ट करा सकते हैं। दो सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे, पी और एन को मिलाएंगे, पी एन जंक्शन डायोड बनाएंगे हम लोग वहां पे। उस डायोड से करंट फॉलो फ्लो होता है। पी से एन में चार्जेस मूव करते हैं, एन से पी में मूव करते हैं, और यही जो मूवमेंट होता है ना, पी टू एन और एन टू पी, इसी वजह से करंट डेवलप करता है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।